Havangshan family, welcome back. Let's start new chapter. वांगजी ने जब विंग को अपने साथ ले जाने की बात की थी तब विंग को लगा कि ये नॉर्मल डिनर या फिर वांगजी के ग्रेजुएट होने की सिंपल सी सेलिब्रेशन पार्टी होगी। बट जब डायरेक्टली वांगजी ने विंग को प्रपोज किया तो विंग थोड़ा सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो वांगजी से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही रीजन था कि जो विंग आज तक हर किसी को विदाउट हेजिटेशन मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी जवाब दे देता था, वो वांगजी के प्रपोजल पर स्पीचलेस था। नाइट हो चुकी थी और वांगजी विंग का इंतजार कर रहा था। इवन उसने अब तक डिनर भी नहीं किया था, ये सोच के कि वो और विंग साथ में डिनर करेंगे। पर फिलहाल डिनर टाइम गुजरे बहुत वक्त हो चुका था और अभी भी विंग घर पे नहीं आया था और वांगजी उसका लिविंग हॉल में बैठकर ही इंतजार कर रहा था। कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें सोच रहा था। कहीं विंग उसके कन्फेशन से नाराज तो नहीं हो गया, इसीलिए वांगजी को अवॉइड करने के लिए वो शायद घर पे नहीं आया, या फिर विंग कुछ और सोच रहा है, जैसे उसे फायर करने के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें वांगजी के माइंड में चल रही थी। पर कुछ ही देर बाद विंग को मेन डोर से एंटर करता हुआ देख वांगजी की सारी टेंशन जैसे एक ही पल में वैनिश हो गई और वो लगभग उठकर भागते हुए विंग के पास गया। विंग जिसने वांगजी को एक लुक दिया, देन वो डायरेक्टली अपने रूम की तरफ निकल गया था। वांगजी ने उसका पीछा नहीं किया, इवन सर्वेंट से कहा कि वो डिनर सेट कर दे। वांगजी जो डाइनिंग टेबल पर डेस्परेटली विंग का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद विंग वहां आया भी। उन दोनों ने साथ में मिलकर डिनर किया और विंग शांत था। वांगजी ने उससे रीजन पूछा कि आज वो लेट क्यों हुआ, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वांगजी के माइंड में डाउट था। कहीं सच में विंग उसे अवॉइड करने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना। सो कंफर्मेशन के लिए उसने क्वेश्चन किया था। विंग जिसने अपना डिनर रोका और एक पल के लिए वांगजी की तरफ देखा, देन वो फिर से अपना डिनर स्टार्ट कर चुका था। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सो लेट हो गया। कुछ वक्त के बाद ही सही, पर विंग का आंसर पाकर वांगजी जो खुश हो चुका था और उसे एक रिलीफ भी मिला था, ये सोच के कि विंग मीटिंग में बिजी था, ना कि उसके कन्फेशन की वजह से उसे इग्नोर या अवॉइड कर रहा था। खैर, दोनों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और दोनों भी रूम में आ चुके थे। विंग जो खुद के लिए वाइन निकालने को बढ़ा ही था, तब तक वांगजी वहां पहुंच गया और उसने विंग के हाथ से उस वाइन की बोतल को ले लिया। विंग जिसने जस्ट एक लुक वांगजी को दिया, देन उस बोतल को छोड़ के वो बालकनी की तरफ बढ़ चुका था। कुछ ही देर बाद वांगजी जो उसके साइड में आकर खड़ा हो गया और उसने उस वाइन ग्लास को विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने उसे होल्ड कर लिया और वो ड्रिंक करने लगा। वांगजी ने उसे कुछ वक्त दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब तक वो विंग को कुछ ना कुछ समझने लगा था। वो विंग के पास ही खड़ा था, पर उसने विंग से कुछ भी पूछा नहीं, ना कुछ कहा। विंग ने जब अपनी ड्रिंक खत्म की तब वांगजी ने विंग की तरफ देखा। मुझे आंसर मिलेगा या फिर कुछ और वक्त तक इंतजार करना होगा। जैसे ही वांगजी की ये बात विंग ने सुनी, उसने वांगजी की तरफ देखा। तुरंत ही उसने वांगजी से नजरें हटा दी थी और वो बेड की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही ये बात वांगजी ने देखी, उसने डीप ब्रीथ ली और वो विंग से भी पहले बेड पर पहुंच चुका था, लगभग भागते दौड़ते, और हमेशा की तरह बेड पर लेट गया ताकि विंग उसके ऊपर आकर सो सके। विंग ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। वो वांगजी के हमेशा की तरह ऊपर गया, वांगजी को अपना पिलो बनाया और उसे रैप करके वो सो गया। पर वांगजी आज उसे नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं विंग से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद वो एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, और अब तक जो वांगजी विंग की साइलेंस में कंफर्ट फील करता था, कहीं ना कहीं अब वो विंग का वही साइलेंस परेशान कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली फिलहाल वो विंग का हाल समझ नहीं पा रहा था। विंग उसे क्लियर आंसर नहीं दे रहा था और बिहेव विंग का वांगजी के प्रति बदला नहीं था, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे उसको किस तरीके से लेना चाहिए।
क्या ये कोई डेंजर साइन है या फिर विंग को अभी भी वक्त की जरूरत है? खैर, विंग कुछ बोल नहीं रहा था तो वांगजी ने भी शांत रहना ही सही समझा और फाइनली वो दोनों भी सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जब उठा तो हमेशा की तरह उसके ऊपर ना विंग का वेट था और ना उसके साइड में विंग की वार्मथ। विंग ऑफिस जा चुका था। वांगजी जिसने डीप ब्रीथ ली और वो भी फ्रेश हुआ, देन वो अपने घर निकल गया। ऑब्वियसली अब उसे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना आगे का फ्यूचर उसे भी तो देखना था। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी और वांगजी वे मैंशन में पहुंच गया और वो लिविंग हॉल में विंग का वेट करने लगा। डिनर टाइम बीत गया पर विंग आज भी नहीं आया। वांगजी जो सोच रहा था कि विंग शायद लेट आएगा बीती रात की तरह, बट आज उसका इंतजार ऑल नाइट भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि विंग घर पे आया ही नहीं। वांगजी जो विंग का इंतजार करते करते लिविंग हॉल में ही सो चुका था। सुबह उसके पास एक सर्वेंट आया जिसने वांगजी को जगा दिया। वांगजी जो उठ गया और उस सर्वेंट से विंग के बारे में पूछा। सर्वेंट ने वांगजी को बताया कि विंग एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा चुका है और शायद 2-3 दिन बाद आएगा। इस बात पर वांगजी ने नोट किया और वो फ्रेश होकर बिना ब्रेकफास्ट किए वे मेंशन से निकल चुका था। देन उसने विंग को कॉल ट्राई किया पर विंग का मोबाइल ऑफ आ रहा था। शायद वो फ्लाइट में होगा या फिर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। यही सोच के वांगजी ने अपने बाकी कामों पर फोकस किया। देन वो इवनिंग को फिर से विंग के मेंशन पहुंचा पर विंग आज भी नहीं आने वाला, ये सर्वेंट्स ने वांगजी को इन्फॉर्म किया। तो वांगजी वहां रुका नहीं, वो अपने अपार्टमेंट जा चुका था। नेक्स्ट डे भी सेम, उसके नेक्स्ट डे भी सेम, ऐसे करीबन 1 वीक बीत गया था पर वांगजी ने विंग का फेस तक नहीं देखा था। साथ ही वांगजी की कॉल्स भी विंग पिक नहीं कर रहा था। लगातार विंग का मोबाइल ऑफ आ रहा था। वांगजी जो इस बात से बिल्कुल परेशान हो चुका था, वो बस ये सोच रहा था कि अगर विंग को उसे मना भी करना है तो डायरेक्टली सामने आकर करे, ऐसे छुप के क्या ही फायदा। वैसे भी वांगजी ने कौन सा विंग को फोर्स किया है कि तुम्हें हाँ बोलना ही होगा। कहीं ना कहीं वांगजी जहाँ एक तरफ विंग के लिए वरीड था वही दूसरी तरफ उसे विंग पर गुस्सा भी आ रहा था, बट वो क्या ही कर सकता था क्योंकि विंग एग्जैक्टली कहा है ये बात उसे पता ही नहीं थी। आज उन दोनों को ना मिले हुए 8 दिन हो चुके थे और वांगजी बहुत ज्यादा परेशान था। वो आज भी इवनिंग में विंग के घर पे गया और विंग का इंतजार करने लगा। पिछले लगातार 8 दिनों से वांगजी यही कर रहा था। वो डिनर टाइम से पहले वे मेंशन आ जाता और ऑल नाइट विंग का इंतजार करता लिविंग हॉल में बैठकर। नेक्स्ट मॉर्निंग बिना ब्रेकफास्ट के वो मेंशन से निकल जाता। वे मेंशन में वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था क्योंकि ऑब्वियसली डिनर उसे विंग के साथ करने की आदत थी और विंग नहीं था तो वो बस उसका इंतजार करता रहता। आज भी वो विंग का इंतजार कर रहा था और सरप्राइजिंगली आज उसकी नज़र में विंग आया। जैसे ही विंग एंटर हुआ था वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। लगभग भागते हुए वो विंग के पास गया और उसने डायरेक्टली विंग को आज अपनी बाहों में होल्ड करके उसे टाइटली हग कर लिया था। वांगजी के इस सडन एक्शन से ना सिर्फ सर्वेंट्स बल्कि विंग भी बिल्कुल शॉक हो चुका था क्योंकि वांगजी फर्स्ट टाइम ऐसा बिहेव कर रहा था। हाँ, वो करता था थोड़ा इनमेच्योर बिहेव, बट सिर्फ रूम में, वो रूम के बाहर कभी भी विंग के साथ टच ही नहीं होता था। बट आज सडनली वांगजी ने जब विंग को हग किया, कहीं ना कहीं सबकी नज़र उन दोनों पर ठहर गई थी। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और वांगजी को खुद से दूर किया। वांगजी भी तुरंत विंग से दूर हुआ। देन विंग ने वांगजी को इग्नोर करके रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। उसने वांगजी से कुछ कहा भी नहीं, इवन उस पर गुस्सा भी नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। वांगजी जो किसी लॉस्ट पपी की तरह विंग को रूम तक फॉलो कर चुका था। पहले विंग रूम में एंटर हुआ, देन वांगजी, और वांगजी ने रूम का डोर लॉक कर दिया। विंग ने उसे इग्नोर ही किया। वो सीधा फ्रेश होने जा चुका था। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा कि वांगजी उसका इंतजार कर रहा है बेड पर बैठकर। विंग जिसने वांगजी को इग्नोर ही किया, उसने अपने क्लोथ्स निकाले, देन वो फिर से चेंज करने जा चुका था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया और डायरेक्टली डोर की तरफ बढ़ चुका था क्योंकि ऑब्वियसली अब उसे नीचे जाना था डिनर के लिए।
वांग जी ने भी उससे कुछ नहीं कहा और वो भी उसे फॉलो करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों भी अपना डिनर कंप्लीट करके फिर से रूम में आ चुके थे और जैसे ही विंग के पीछे वांग जी ने रूम में एंटर किया था, उसने डोर लॉक किया। विंग जो आगे कदम बढ़ा ही रहा था, तब तक वांग जी उसे पीछे से होल्ड कर चुका था। विंग जिसने कुछ भी नहीं कहा, वो जस्ट शांत ही था। कुछ देर बाद उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और उसके फोरहेड पर किस किया। वो डायरेक्टली विंग की आंखों में देख रहा था। अवॉइड कर रहे थे आप मुझे, या फिर जस्ट मेरा टेस्ट ले रहे थे? एग्जैक्टली आपका इंटेंशन क्या था विंग? वांग जी जो ये सारी बातें विंग के बहुत नज़दीक आकर बोल रहा था। इवन उसने विंग का फेस होल्ड करके रखा था अपने दोनों हाथों में। विंग जिसने वांग जी के दोनों हाथों को अपने फेस से हटाया और वो टर्न हो गया। उसने रूटीन के हिसाब से वाइन पोर की और वो बालकनी में जाकर खड़ा हो चुका था, जिसके साइड में ही वांग जी भी आकर खड़ा हो गया। वांग जी, तुमने हम दोनों के इस रिश्ते को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। इवन मेरे ख्याल से तो इसे रिलेशनशिप कहना भी गलत होगा। जैसा कि उस रात तुमने एक वर्ड बोला था कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ एज माई पिलो फॉर माई पीसफुल स्लीप। मेरी लाइफ में तुम्हारी बस उतनी ही वैल्यू है। तुम मेरे लिए सिर्फ वो इंसान हो जिसके पास मुझे पीसफुल नींद आती है। पर इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक बॉडी चाहिए जो रात को मुझे होल्ड कर पाए, वो तुम्हारी हो या फिर किसी और की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन तुम्हें एक बात बता दूं, 8 दिनों से मैं यहाँ नहीं था, अब्रॉड में था। किसी मीटिंग के चलते बाहर गया था। वहाँ लगातार 8 दिन तुम्हारे बिना मैं सोया नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ मैंने एक अलग मेल मॉडल हायर किया जिसके साथ मैं हर रोज सोया करता था। जैसे ही वांग जी ने विंग के मुंह से ये बात सुनी थी, कहीं ना कहीं उसकी मुट्ठी कस चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जैसे खुद को विंग के साथ इमेजिन करता था, वैसे ही विंग को भी खुद के साथ इमेजिन करता था। और वो ये सोचना भी नहीं चाहता कि विंग जैसे रात को उसे होल्ड करके सोता है, वैसे वो किसी और की बाहों में सोया होगा। वांग जी के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड हो रहा था। उसकी नज़र विंग की तरफ थी और विंग जो ये सारी बातें बहुत नॉर्मली बोल रहा था। इवन वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो जस्ट सामने देख रहा था। कहीं ना कहीं विंग वांग जी का गुस्सा महसूस कर चुका था, बट स्टिल उसने खुद की बात नहीं रोकी। उसने एक सिप लिया वाइन का, देन उसने अपनी बात कंटिन्यू की। मैंने फर्स्ट नाइट को ही तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मुझे उसी वक्त लगा था कि तुम शायद मुझे समझोगे। देखो, मेरी नज़र में तुम मेरा सिर्फ पिलो हो। इवन मैं तुम्हें मेल मॉडल भी नहीं समझता। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता की है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है और लगातार इतने दिनों से मेरे साथ रहने की वजह से शायद तुम मुझसे अटैच हो चुके हो, जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो। पर मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास इनफ मनी है। तुम्हें वो मेल मॉडल की जॉब छोड़ के अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेव हो तुम, साथ ही अभी तुम्हारी एज भी कम है। सो फिलहाल मुझ पे फोकस करना बंद करो, अपने करियर, अपने गोल पर फोकस करो। बाकी रही ये प्यार की बातें, तो ये ज़्यादा समझ नहीं आती मुझे और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। विंग ने अपनी बात करते हुए ही वांग जी की तरफ देखा। उन दोनों का भी आई कांटेक्ट था। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे आंसर चाहते हो, तो डायरेक्टली मेरा आंसर नो है। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी किसी भी हरकत से तुम्हें कोई गलत हिंट मिला हो तो। मेरा कभी भी मोटिव तुमसे अटैच होने का या फिर तुम्हें खुद से जोड़ने का नहीं था। मैं जस्ट एक पीसफुल स्लीप चाहता था, जिस वजह से मैंने तुम्हें हायर किया था अपने साथ नॉर्मली सोने के लिए। उससे ज़्यादा हम दोनों में कुछ नहीं है। आई होप कि मैंने अपने तरीके से सारी बातें क्लियर कर दी है। रही बात हमारे आज और फ्यूचर सिचुएशन की, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम चाहते हो तो हर रोज़ ऐसे ही मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें आज भी अपना पिलो कंसीडर करता हूँ, और अगर तुम्हें ये सारी बातें और मेरा रिजेक्शन
हर्ट कर रहा है तो यू आर फ्री, तुम जा सकते हो। अगर फ्यूचर में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो शुयांग से कांटेक्ट करना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यहाँ रुकना भी चाहोगे और ऐसे ही मेरा पिलो बन के कंफर्टेबल होगे तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच के मुझे आंसर दो, क्योंकि तुम्हारे आंसर पे ही मैं अपना नेक्स्ट स्टेप उठाऊंगा। अगर तुमने मना किया तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरा नाइट का पिलो बन सके। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वाइन का लास्ट सिप भी ले चुका था। देन उसने उस एम्प्टी ग्लास को साइड में रखा और वो बेड की तरफ बढ़ चुका था। वांगजी जो कहीं ना कहीं विंग की बातों से हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसे तो लगा था कि जैसे उस साइलेंट में वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, या शायद वांगजी गलत ही सोचता था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। सिर्फ वांगजी अपने हिसाब से विंग के बारे में सोच के उसे भी खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तो विंग ने क्लियरली वांगजी की प्लेस खुद की लाइफ में उसे दिखा दी थी। ऑब्वियसली विंग के लिए तो वांगजी कोई पर्सन भी नहीं था। विंग तो उसे एक नॉर्मल स्लीपिंग पिलो कंसीडर करता है, और जब विंग उसे एज ह्यूमन भी नहीं देखता तो ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान किसी ह्यूमन पिलो से, या यूं कहा जाए बॉडी पिलो से प्यार कैसे कर सकता है, कनेक्ट कैसे हो सकता है। वांगजी अपसेट था, बट स्टिल उसे अपना काम तो करना ही था। आफ्टर ऑल वो विंग का पिलो था, और विंग अब तक बेड पर लेट चुका था, पर उसका पिलो उसके पास नहीं गया था। अचानक वांगजी को डर लगने लगा रिप्लेसमेंट का, इसीलिए वो चुपचाप जाके खुद को संभाल के विंग के साइड में लेट गया। तुरंत विंग उसके पास आ गया और वांगजी ने भी उसे टाइटली होल्ड कर लिया। आफ्टर ऑल यही उसका काम है और यही उसकी औकात है। वांगजी जिसे हर्ट हो रहा था बहुत ज्यादा, पर फिर भी वो खुद को हो सके उतना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका काम था पिलो बनके विंग को पीसफुल स्लीप देने का। और अगर वो अनकंफर्टेबल रहा, वो सैड रहा, तो शायद उसके फेरोमोन्स और उसकी वार्मथ में चेंज हो सकता है, जो शायद उसके मास्टर को पसंद ना आए। और ऑब्वियसली अगर विंग को वांगजी की बाहों में पहले की तरह वो कंफर्ट और पीसफुल स्लीप नहीं मिली तो वो वांगजी को रिप्लेस कर देगा। और फिलहाल वांगजी उस कंडीशन में नहीं था, या उस सिचुएशन में नहीं था जिस सिचुएशन में वो खुद को रिप्लेस कर पाए या फिर विंग से दूर हो पाए। विंग तो उसकी बाहों में सो चुका था, पर वांगजी जो बहुत देर तक नहीं सोया, कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज्यादा अपसेट था। गुस्सा इस बात का कि इन 8 दिनों में विंग किसी और को अपना पिलो बनाकर उसकी बाहों में सो रहा था, और अपसेट इस बात से कि उसने कितने साइलेंस एफर्ट्स लगाए ताकि वो विंग के हार्ट को टच कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन विंग ने उसे एक लाइफलेस चीज समझ लिया, ह्यूमन तक कंसिडर नहीं किया। आज कहीं ना कहीं दुनिया की बातें वांगजी को सच लग रही थी। सच में विंग बहुत रूथलेस है, और वांगजी गलती से उसी से अटैच हो गया और उसके साइलेंट को टच करने की कोशिश की। शायद वांगजी को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। खैर, जो हो चुका था उसे वांगजी बदल नहीं सकता था, न अपने दिल को रोक सकता था विंग से प्यार करने के लिए, और न ही बैक स्टेप लेकर विंग से दूर हो सकता था। फिलहाल वो यही सोच रहा था कि शायद उसका पिलो बने रहना ही सही होगा। एटलीस्ट इससे विंग उसके पास तो रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांगजी जो उठा और विंग हमेशा की तरह उसके पास नहीं था। वो फ्रेश हुआ और विदाउट ब्रेकफास्ट डायरेक्टली अपने वर्क के लिए निकल चुका था। ऑब्वियसली अब उसे जॉब सर्च करना था और बाकी सारे कामों में वो भी थोड़ा बिजी था। इवनिंग हुई और विंग अपने रेगुलर टाइम पे घर पे आ चुका था, पर आज वांगजी उसे कहीं नजर नहीं आया। विंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ और बाहर आया। डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पर वो बैठ चुका था। सर्वेंट्स ने उसके सामने फूड सर्व किया। उसने एक नज़र उस चेयर की तरफ देखा जिस पर अक्सर वांगजी बैठकर उसके साथ डिनर किया करता था। आज वो प्लेस एम्प्टी थी। विंग ने उस बात को भी इग्नोर किया और कुछ खाना खाया। देन वो अपने रूम में पहुंचा ही था, तब तक
वांगजी जो उसके पीछे आ चुका था। विंग ने उसे महसूस किया। उसने एक लुक वांगजी को देखा भी। उसने वांगजी से फिर भी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा की तरह वाइन लेकर बालकनी में खड़ा हो चुका था और वांगजी आज उसने विंग से कुछ नहीं कहा। जस्ट साइलेंटली वो डायरेक्टली बेड पर लेट चुका था और विंग का इंतजार कर रहा था। विंग ने अपनी वाइन खत्म की और वो वांगजी की तरफ बढ़ा। डायरेक्टली वांगजी के साइड में जाकर वो लेट गया, पर जब उसने अपने हेड को वांगजी के चेस्ट पर रखा तो उसे बहुत गर्म फील हुआ। उसने तुरंत अपनी नजर ऊपर करके वांगजी की तरफ देखा, जो ऑलरेडी अपनी आईज क्लोज कर चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग बहुत सुकून से अपनी वाइन एंजॉय करता था और कुछ वक्त करीबन आधा घंटा तो वो बालकनी में रहता ही था। और आज इस दौरान उसने वांगजी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पर फिलहाल जब वो वांगजी के पास लेटा तो उसे वांगजी की बॉडी बिल्कुल गर्म फील हुई। विंग ने तुरंत उठकर वांगजी के फोरहेड पर हाथ रखा और विंग ने देखा कि वांगजी को फीवर हो चुका है। विंग तुरंत उठा और उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया। साथ ही उसने एक ओल्ड सर्वेंट को बुला लिया था और वो उससे पूछ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं आते। उस ओल्ड सर्वेंट ने भी वांगजी का फीवर चेक किया तो हाँ, उसे हाई फीवर था। उस सर्वेंट ने तुरंत ठंडा पानी लाया और एक सॉफ्ट क्लॉथ को उस पानी में वेट करके उसका एक्स्ट्रा वाटर साइड किया और वांगजी के फोरहेड पर उस पट्टी को रख दिया। विंग जो वही साइड में बैठा हुआ था, ऑब्वियसली उसने आज तक किसी की केयर नहीं की थी तो उसे ये सारी चीजें पता भी नहीं थी। उस ओल्ड सर्वेंट ने विंग को बताया कि ऐसा करने से वांगजी का फीवर थोड़ा कम होगा। विंग ने नोट किया और वो वांगजी के हेड के पास ही बैठ गया और वो सेम वैसा ही प्रोसेस दोहरा रहा था जैसा उस मिडिल एज आंटी ने किया था। वो बार बार उस क्लॉथ को कोल्ड वाटर में डिप कर रहा था और वांगजी के सर पे रख रहा था। करीबन आधे घंटे बाद वहां डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने वांगजी को चेक किया। वांगजी का फीवर सच में बहुत ज्यादा हाई था तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और साथ ही वांगजी को एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वांगजी तुरंत ही ठीक फील करे। साथ ही डॉक्टर ने विंग को बताया कि शायद वांगजी ने कुछ खाया नहीं है तो वो वीक है, उसे कुछ खिलाकर मेडिसिन दे दे। कुछ देर बाद वो होश में तो आ ही जाएगा। इस बात को विंग ने अग्री किया और डॉक्टर वहां से जा चुके थे। देन विंग ने वांगजी को अच्छी तरीके से कवर कर दिया था और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ देर बाद वांगजी होश में आ जाएगा। तो वांगजी ने सर्वेंट से कहा कि वो कुछ हेल्दी बना के लाए जिससे वांगजी को ठीक फील हो और वो खुद रूम में रहकर वांगजी की केयर करने लगा। करीबन आधे घंटे बाद धीरे धीरे वांगजी की आईज ओपन हो रही थी। जैसे ही ये बात विंग ने देखी वो थोड़ा खुश हो गया। उसने वांगजी को उठाकर बैठा दिया और तुरंत सर्वेंट को आवाज दी जो वांगजी के लिए कुछ सूप लेकर वहां पहुंच चुके थे। वांगजी जो अभी भी पूरा होश में नहीं था, विंग ने उसे जब वो सूप पिलाने की कोशिश की तो वांगजी ने मना कर दिया। अब ऑब्वियसली डेली की आदत तो थी नहीं विंग की और किसी के टेंट्रम्स हैंडल करना उसे आता नहीं था। तो जब वांगजी ने उसे रिफ्यूज किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने वांगजी के फेस को टाइटली होल्ड किया जो वांगजी ने दूसरी तरफ मोड़ दिया था ताकि वो उस फूड को खा ना सके। विंग ने जबरदस्ती उसके मुंह में वो सूप डाल दिया स्पून थ्रू और वांगजी के मुंह को बंद कर दिया जिससे वांगजी वो सूप गल्फ कर ले। वांगजी जिसकी आईज भी फुल ओपन नहीं थी, वो जस्ट अभी भी नींद में और बेहोशी में ही लग रहा था, बट उसे मेडिसिन देनी थी तो विंग ने यही टेक्निक सही समझी और उसने जैसे तैसे फोर्सफुली वांगजी को थोड़ा सूप तो पिला दिया था। वो मिडल एज आंट जो ये सब कुछ देख रही थी और साइड में ही खड़ी थी, उसे हंसी आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जिसे केयर करना नहीं आता वो ऐसे ही फोर्स ही करेगा और विंग तो वैसे भी शॉर्ट टेम्पर है, किसी की केयर उसने की नहीं है, करने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाला उसे टेंट्रम दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो कैसा शांत रहने वाला है, वो भी अपनी ताकत ही यूज करेगा। अब किसी को मनाना, उसे प्यार से समझाना, ये सब विंग के पल्ले ही नहीं पड़ता। ना उसकी पर्सनैलिटी वैसी है और ना उसने ये सब कुछ किया है तो वो कैसे ही हैंडल करेगा। खैर, विंग को जब लगा कि उसने वांगजी को इनफ खिला दिया है तब उसने मेडिसिन की तरफ देखा और अब वो ये सोच रहा था कि मेडिसिन भी देनी है और पानी भी देना है। ये वांगजी एक साथ कैसे गल्फ करेगा, क्योंकि मेडिसिन डाल दी तो ये मुंह टेढ़ा करेगा
और उसके बाद कहीं ये थूक ना दे। और अगर इसने मुंह से मेडिसिन स्प्लिट कर दी तो ऑब्वियसली वो विंग के ही ऊपर आएगा, जो विंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। तो वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे ये मेडिसिन इसके अंदर भी चले जाए और विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। अपने एक हाथ में मेडिसिन और दूसरे हाथ में वाटर ग्लास होल्ड किए विंग इसी डीप थिंकिंग में था। तब तक वो आंट जो विंग के पास आई, उसने विंग के हाथ से वो मेडिसिन ली और उस वाटर ग्लास में से आधा वाटर निकाल दिया। देन उस मेडिसिन को उसी वाटर में पाउडर बनाकर डाल दिया और उसे अच्छे से घोल लिया और उसे विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसे यह आइडिया सही लगा, उसने अब वांगजी की तरफ देखा। वांगजी का नाक बंद करके उसने डायरेक्टली वो पानी वांगजी के मुंह में डालना स्टार्ट कर दिया। वांगजी जिसे ऑब्वियसली उस पानी का टेस्ट कड़वा आया तो वो स्प्लिट करने ही वाला था, पर विंग ने उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। इवन उसका हेड ऊपर था, जिस वजह से वो पूरी मेडिसिन उसके अंदर ही जाए। जैसे तैसे वांगजी ने वो पानी पी लिया था। बस अब लास्ट के 1-2 घूंट बचे हुए थे, उसने उसे भी खत्म किया और लास्ट का कुछ ही पानी बचा था और विंग ने वो ग्लास उसके मुंह से हटा दिया, उसकी नाक भी छोड़ दी। और दूसरे ही पल वांगजी ने वो थोड़ा सा पानी विंग के ऊपर ही स्प्लिट कर दिया था। एंड बिलीव मी, विंग को ये इतना गंदा लगा कि वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वो तुरंत उठ गया और कभी अपने क्लोथ्स की तरफ जो वेट हो चुके थे उधर देख रहा था, तो कभी वांगजी को गुस्से से घूर रहा था। उसका जस्ट मन कर रहा था कि इसे चाटा मार के नीचे फेंक दे। वही वांगजी, वो तो होश में ही नहीं था, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सर्वेंट जो विंग का गुस्सा फील कर चुकी थी, उसने तुरंत आगे बढ़ के विंग की तरफ देखा। डर वो भी थोड़ा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली विंग इतना नॉर्मल नहीं था। अगर उसे किसी बात का बुरा लग जाए तो या तो वो फायर हो जाएगी या फिर विंग उस पर चिल्ला देगा। बट स्टिल वांगजी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो फिलहाल विंग का गुस्सा सह सके, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी खुद पे ली। वो आगे बढ़ी और उसने विंग की तरफ देखा, जो फिलहाल अपने क्लोथ की तरफ देख रहा था। उसने बिल्कुल पोलाइटली विंग से कहा, मास्टर आप चेंज कर लीजिए, वो एक्चुअली वो सिक है ना, तो ऐसा होता है कभी कभी। देखिए उसकी तरफ, वो तो अपनी कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, उसने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। विंग ने जब उस सर्वेंट की ये बात सुनी, उसे ये बात सही लगी कि हाँ ये इसके होश में नहीं है, वरना होश में होता तो विंग इसका मुंह तोड़ता। खैर उसने डीप ब्रीथ ली और जस्ट नोट किया। उस सर्वेंट से कहा कि वो वांगजी को क्लीन कर दे, और वो खुद चेंज करने जा चुका था। उसे वो सब कुछ बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था। स्टिल उसने खुद को संभाला और चेंज किया। इवन उसने शावर लिया था फिर से। वो कुछ देर बाद बाहर आया तो उसने देखा कि उस सर्वेंट ने वांगजी का फेस वगैरह क्लीन कर दिया है। विंग ने डीप ब्रीथ ली और उसने उसी सर्वेंट के हेल्प से वांगजी को ठीक से लेटा दिया। देन वो सर्वेंट जो वहां से जाने के लिए मुड़ चुकी थी, पर कुछ ही देर बाद वो रुक गई और उसने विंग की तरफ देखा। मास्टर, इनको फीवर है, मेरे ख्याल से आपको दूसरे रूम में सोना चाहिए और यहाँ किसी और को रखना चाहिए ताकि वो इनकी केयर कर पाए। ये सुनकर विंग को अजीब लगा। उसने उस सर्वेंट से क्वेश्चन किया, क्यों, मैं नहीं कर पाऊंगा? इस बात पर सर्वेंट ने आंसर दिया, नहीं मास्टर, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट में हो सकता है इन्हें प्रॉब्लम हो। अगर ये स्वेटी हो गए तो इनको क्लीन करना होगा, रात भर जागकर इनका ख्याल रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनका टेम्परेचर और गिरे ना। मेरे ख्याल से आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग ने जस्ट नोट किया और उस सर्वेंट से कहा कि वो जाए, वो देख लेगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो वो किसी को बुला लेगा। इस बात पर सर्वेंट ने नोट किया और वो वहां से निकल गई और विंग वही बैठ गया और वांगजी की तरफ देखने लगा, जो बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे और विंग जो फिलहाल कुछ काम कर रहा था, उसके सामने उसका लैपटॉप था और वो अपने काम में बिल्कुल बिजी था। अचानक उसे साइड से कुछ आवाज आई और उसने वांगजी की तरफ देखा, जो शायद कुछ मम्मल कर रहा था। साथ ही उसकी हालत भी सही नहीं लग रही थी। विंग ने तुरंत अपना लैपटॉप शट किया और रूम की लाइट्स को ऑन किया। उसने देखा कि सर्वेंट ने जैसा कहा था, वांगजी बिल्कुल स्वेटी था और शायद किसी नाइटमेयर से सफर कर रहा था। खैर विंग वांगजी के पास गया और उसने वांगजी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दी। वांगजी बिल्कुल मेसी लग रहा था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसीलिए उसने सीधा डॉक्टर को कॉल कर दिया।
क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर ही उसे गाइड कर सकते हैं ना। डॉक्टर जिसने जब विंग का कॉल देखा वो फ्रस्ट्रेट हो गया, यार सोने तो दे ठीक से। बट ठीक है, विंग को वो ऑफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ देर बाद कॉल पिक कर ली विंग, जिसने वांगजी की सारी सिचुएशन डॉक्टर को बताई। और डॉक्टर ने विंग से कहा कि ये नॉर्मल है, मेडिसिन की वजह से ये सब कुछ उसके बॉडी के साथ हो रहा है। विंग ने जब पूछा कि इस हालत में उसे क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने सिंपली कह दिया, एक तो वांगजी की बॉडी को अच्छे से क्लीन करे और उसे फिर से सुला दे, उसे थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करें, जिससे वांगजी आसानी से नॉर्मल होकर सो जाएगा। विंग ने नोट कर दिया। अब वो वांगजी की तरफ देख रहा था और ये सोच रहा था कि इसे क्लीन कैसे करे। डायरेक्टली इसे उठाकर बाथटब में तो नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली डॉक्टर विंग को ये बताना भूल चुका था कि इसे स्पंज बाथ देना है या जस्ट किसी क्लॉथ से इसकी बॉडी को वाइप करना है, क्लीन करना। इसका मतलब विंग ऐसे ले रहा था कि इसे बाथ दिलाना है। ऑब्वियसली यार, विंग एक रिच पर्सन था जिसने आज तक ऐसी सिचुएशन से डील नहीं की थी, तो उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने किसी की केयर की ही नहीं थी और ना अपने सामने किसी को ऐसे कंडीशन में देखा था, इसलिए वो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा था। बट कुछ देर बाद उसने अपना दिमाग चलाया और यूट्यूब बाबा का सपोर्ट लिया, जिससे उसे कुछ हिंट मिल सके। देन उसने देखा कि कैसे एक सिक पर्सन की केयर की जाती है और विंग ने वैसे ही स्टेप फॉलो किए। एक बाउल लाया जिसमें वाटर था, उसमें उसने सॉफ्ट क्लॉथ डिप किया। देन विंग के शर्ट को अनबटन किया और उसे धीरे धीरे क्लीन करने लगा। बट आज कुछ डिफरेंट नहीं था। वो तो अक्सर वांगजी की बॉडी को ऐसे ही कडल करके सोता है, अक्सर उसे टच करता है। इवन वांगजी तो उसका ह्यूमन पिलो है, बट फिर भी आज का टच कुछ डिफरेंट था। विंग जो वांगजी के फेस की तरफ देख रहा था और उसे क्लीन कर रहा था, उसके स्वेट को वाइप कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे वांगजी के लिए बुरा भी लग रहा था और वो यही सोच रहा था कि उसकी और वांगजी की कंडीशन लगभग सिमिलर ही है। दोनों के पास भी अपना कहने के लिए कोई नहीं है और दोनों की केयर करने के लिए भी कोई नहीं है। जैसा कि उस रात वांगजी ने कहा था, वो खुद को चोट लगने पर खुद को हील करते हैं और किसी सक्सेस पर खुद को अप्रिशिएट करते हैं। ना उनकी केयर करने के लिए कोई है और ना ही उनकी खुशी में साथ देने के लिए कोई है। पर नेक्स्ट पल ही उसके माइंड में एक थॉट आया, वांगजी को उसका थैंकफुल होना चाहिए। आफ्टर ऑल वो वी वुशियान है और वांगजी की केयर कर रहा है। खैर, विंग के दिमाग में तब हजारों थॉट्स चल रहे थे। उसने जैसे तैसे वांगजी को क्लीन किया और उसकी वो शर्ट हटा दी, क्योंकि ऑब्वियसली वो खराब हो चुकी थी। देन उसने वांगजी को दूसरी शर्ट पहनाने की कोशिश की, बट वांगजी बहुत हैवी था और ये आज जाकर विंग ने फील किया था, तो इतनी मेहनत उससे तो होने से रही। उसने ब्लैंकेट से वांगजी को कवर कर दिया। देन उसकी पैंट भी निकाल दी और वांगजी को सिर्फ बॉक्सर में रखा। ऑब्वियसली अब नाइट हो चुकी थी और वांगजी ने विंग का बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया था। अब विंग को भी नींद आ रही थी, तो वो वांगजी के ऊपर ही जाकर सो गया। वांगजी को ठंड ना लगे इसलिए विंग ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स खुद पर और वांगजी पर डाल दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑब्वियसली लेट सोए थे तो लेट ही आईज ओपन भी होगी। विंग जिसने धीरे धीरे अपनी आईज ओपन की और तुरंत ही उसने वांगजी की तरफ देखा, जो सुकून से फिलहाल सो रहा था। उसने वांगजी का टेम्परेचर चेक किया तो वो फिलहाल नॉर्मल था। ये देखकर विंग ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। देन वो उठ गया। वो अभी बेड से नीचे अपना कदम रखने ही वाला था, तभी उसे अपने आर्म पर किसी की स्ट्रॉन्ग ग्रिप फील हुई और तुरंत विंग टर्न होकर वांगजी की तरफ देखने लगा था, जो फिलहाल जग चुका था। एक्चुअली देखा जाए तो वांगजी तो कब से ही जग चुका था और वो विंग को देख रहा था। उसने खुद की कंडीशन भी बहुत जल्द समझ ली थी और वो फील कर चुका था कि वो सिर्फ बॉक्सर्स में है। ऑब्वियसली उसे रात का कुछ भी याद नहीं था, बस इतना ही याद था कि वो आया और बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। बाकी उसे ये भी याद नहीं था कि उसे फीवर था या विंग ने उसकी केयर की। बस उसने ये देखा कि वो लगभग नेकेड है। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी जो विंग की तरफ थोड़ा मॉकिंगली देख रहा था, जिस लुक का मतलब विंग को समझ नहीं आया और वांगजी ये बात समझ गया। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाई और विंग की तरफ देखा। क्या अपने पिलो के लिए ऐसे फैंटेसीज रखने लगे हो? ये सुनते ही विंग कंफ्यूज,
कौन सी फैंटेसीज? विंग ने सेम क्वेश्चन वांग जी से किया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और खुद को पॉइंट किया। मतलब मेरा हाल कुछ अलग नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्टलेस होके ही सोता हूँ, बट आज तो मेरी पैंट भी नहीं है। क्या अपने इस पिलो से नहीं, अपने मेल मॉडल से कुछ और चाहते थे? अगर हाँ, तो नींद में करने की क्या जरूरत थी? जगा देते मुझे। यह सुनते ही विंग जिसने घूर के वांग जी की तरफ देखा और सबसे पहले उसका हाथ अपने आर्म से हटाकर वो बेड साइड खड़ा हो चुका था। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें क्या मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे सिचुएशन का बेनिफिट उठाऊंगा? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कल रात को तुम फीवर में थे तो जस्ट तुम्हारी केयर की है। ये क्लोथ जो उतारे हैं वो सिर्फ रीजन से उतारे हैं। तुम बहुत ज्यादा मेसी थे और अनकंफर्टेबल थे, जिस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। इसके अलावा अपने माइंड में कुछ भी अलग मत सोचो। अगर मुझे तुम्हें यूज करना भी है एज मेल मॉडल खुद के लिए, तो मैं उसके लिए भी तुम्हारी परमिशन लूंगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने किसी की केयर की है। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और आई रोल करके वो बिल्कुल गुस्से में तमतमाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ चुका था। और वांग जी जो विंग के एक्सप्रेशंस को देखकर गिगल कर रहा था। कुछ देर बाद विंग बाहर आया और वो रेडी था, बट उसने नॉर्मल क्लोथ्स पहन के रखे थे, ऑफिस वेयर नहीं। और वांग जी जो अभी भी वही बैठा हुआ था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग जिसने एक नजर वांग जी को देखा। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं अब इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। इस बात पर वांग जी ने नोट किया और वो तुरंत बेड से नीचे उतरा। वो बाथरूम में गया, उसने खुद को क्लीन किया और उसने क्लोथ्स चेंज किए और वो विंग के साथ ही नीचे आया ब्रेकफास्ट टेबल पर। विंग ने ऑलरेडी सर्वेंट से बोल दिया था कि वांग जी के लिए कुछ हेल्दी ही बनाए। वांग जी ने जैसे ही अपने सामने वो घास फूस और बिल्कुल ब्लेंड फूड देखा, उसका तो दिमाग चढ़ गया। उसने उस फूड को हटाकर दूसरा लेने की कोशिश की, तभी विंग के हाथ में जो चॉपस्टिक थी, विंग ने उसी से वांग जी के हाथ पर हिट कर दिया था, जिससे ऑब्वियसली वांग जी को दर्द हुआ और उसने विंग की तरफ देखा। डॉक्टर ने मना किया है, चुपचाप इसे ही निकलो, वरना ये भी नहीं दूंगा। शायद ये फर्स्ट टाइम था या फिर सेकंड जब डाइनिंग टेबल पर वो बात कर रहे थे। ऑब्वियसली वांग जी स्टबन था, उसने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया कि वो ये घास फूस और बीमारों वाला खाना नहीं खाएगा, उसे नॉर्मल फूड चाहिए, वरना उसे खाना ही नहीं है। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी, उसने गुस्से से वांग जी को घूरा, बट वांग जी चुप बिल्कुल नहीं मान रहा था। ये देखकर विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो अपनी चेयर से उठ गया। अब ये देखकर वांग जी को लगा था कि उसकी शामत आई। जरूर विंग इस पे चिल्लाने वाला है, वरना इसे किक मार के घर से बाहर फेंकने वाला है। बट विंग के नेक्स्ट मूव से वांग जी तो शॉक था, वही सारे सर्वेंट्स भी शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहे थे। विंग ने डायरेक्टली उस सूप को उठाया और वांग जी के हेयर्स को पीछे से ग्रैब कर लिया था। उस सूप के बाउल को उसने पहले चेक किया, वो ज्यादा गर्म तो नहीं है ना ये। जब उसका टेम्परेचर उसे ठीक ठाक लगा, तब उसने डायरेक्टली वांग जी के मुंह के पास उसे फोर्सफुली लेके गया और उसे जबरदस्ती वो सूप पिलाने लगा। वांग जी जो अपने हाथ पैर मार रहा था, पर विंग के सामने उसकी ज्यादा चली नहीं। विंग ने वो सारा सूप उसके मुंह में खाली कर दिया था और बाद में उसने बाउल हटाया। वांग जी जो कफ कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने उसे सब कुछ फोर्सफुली खिलाया था, वो गुस्से से विंग को घूर रहा था। विंग जिसने साइड में रखा टिश्यू उठाया और वांग जी के लिप्स को क्लीन किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा सूप था वो उसके लिप्स और माउथ के आसपास लग चुका था। विंग ने उसे अच्छी तरीके से क्लीन किया और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया अपना ब्रेकफास्ट पीसफुली करने के लिए। पर वांग जी जो अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था, और ये बात विंग फील भी कर सकता था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उसने इसे टॉलरेट किया, बट ऑब्वियसली उसकी भी लिमिट थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी तरफ नजर उठा के भी देखे, और पिछले 4 मिनट से कंटिन्यूडली वांग जी उसे गुस्से से घूर रहा है। ये बात विंग कैसे टॉलरेट करता। उसने जो चॉपस्टिक अपने हाथ में खाने के लिए उठाई थी, उसका एक पैर नीचे फेंक दिया और दूसरी सिंगल चॉपस्टिक जो उसके हाथ में थी, उसने उसे ही
अच्छे से होल्ड करके वांगजी की तरफ कर दिया था। अगर अब अपनी नजरें नीचे नहीं की ना, इसे घुसा दूंगा। वांगजी की ये सुन के हवा टाइट हो चुकी थी और विंग, जिसकी आवाज डीप थी, ऑब्वियसली वो गुस्सा था और कहीं ना कहीं विंग की धमकी सुनकर वांगजी डर भी गया था। तो उसने अपनी नजरें तो नीचे नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली इससे उसकी इंसल्ट होती। एक ओमेगा से डर गया वो, तो हाँ, वो अपनी रिस्पेक्ट कैसे गिरा सकता था। वो डायरेक्टली वहां से उठ गया और उसने विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने एक नजर विंग की तरफ देखा और दूसरी नजर विंग के प्लेट की तरफ, जिसमें ऑब्वियसली कुछ स्पाइसी फूड और बाकी चीजें रखी हुई थी। वांगजी डायरेक्टली आगे बढ़ा और उसने विंग के प्लेट से कुछ उठा लिया और वो सीधा तेजी से अपनी कदम आगे बढ़ा चुका था। ये जैसे ही विंग ने देखा, उसे ऑब्वियसली गुस्सा आ गया। वो उठा और वांगजी के पीछे लगभग दौड़ा था। जैसे ही ये बात वांगजी ने फील की, उसने एक नजर पीछे देखा। जैसे ही उसने देखा कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, वो आगे भागने लगा। विंग, जिसने लगभग शाउट किया था, यू लिटिल ब्रैट, उसे वापस दो, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें। वांगजी, जो बहुत आगे था और विंग उसके पीछे, वो कुछ दूरी पर रुक गया और विंग को दिखाकर ही उसे खाने लगा। ये देखकर विंग, जो और ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने वांगजी पर फिर से चिल्ला दिया, यू बास्टर्ड, अगर फिर से तुम सिक हुए ना तो आई स्वे मैं तुम्हारी केयर बिल्कुल नहीं करने वाला। बट स्टिल वांगजी ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसे खा रहा था। ये देखकर विंग, जो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो वांगजी के पीछे भागने लगा और वांगजी उस फूड आइटम को लेकर आगे आगे भाग रहा था और कुछ देर दूरी पर रुककर विंग को दिखा रहा था कि देखो मैं खा रहा हूँ। वैसे ही भाग दौड़ में वो फाइनली फूड खत्म हुआ जो वांगजी के हाथ में था, पर अभी भी विंग वांगजी के पीछे भाग रहा था और वांगजी आगे आगे भाग रहा था। वांगजी जो जोर जोर से हंस रहा था और विंग जो उसे चिल्ला रहा था। सारे सर्वर्स कहीं ना कहीं शॉक थे, क्योंकि वांगजी वो फर्स्ट पर्सन था जिसने विंग का टेम्पर इतना हाई कर दिया था कि विंग ये फील भी नहीं कर पाया था कि वो वांगजी के साथ बचकानी हरकतें कर रहा है। कैसा बिहेव था ये विंग का। बच्चों की तरह वो वांगजी के पीछे भाग रहा था, उसे चेस कर रहा था, उस पर चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। जो विंग आज तक सिर्फ कुछ लाइंस में अपनी बात कंप्लीट करता था, ज्यादा वर्ड्स नहीं होते थे उसके पास बोलने के लिए, आज उसी विंग के पास वांगजी को देने के लिए 1000 गालियां थी। जो विंग कभी भी अपने मैनर्स छोड़ के एक कदम तेज आगे रखता भी नहीं था, वो आज वांगजी के पीछे किसी बच्चे की तरह भाग रहा था। आज तक सब विंग के उस पोकर फेस और साइलेंट बिहेव से डरते थे। आज शायद फर्स्ट टाइम सबने विंग को इतनी लाउड तरीके देखा था। तो हाँ, सबके लिए ये शॉकिंग था। वही वांगजी, वो नहीं सुधरने वाला था। वो विंग को लगातार टीज कर रहा था। भागते भागते वो विंग के रूम की तरफ बढ़ गया और रूम में एंटर करके उसने डोर को बंद कर दिया। विंग जो बाहर से उस डोर पर किक कर चुका था, जिस वजह से डोर आसानी से ओपन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी ने उसे लॉक नहीं किया था। उसका इंटेंशन ही नहीं था, वो तो चाहता था कि विंग उसे चेस करे। विंग जो अभी भी वांगजी के पीछे भाग रहा था और वांगजी जो अभी भी विंग को टीज कर रहा था। पूरे रूम में उन दोनों ने भाग दौड़ मचा के रखी थी और इसी भाग दौड़ में विंग का पैर जो किसी चीज से हिट हुआ और वो सीधा बेड पर जाकर गिर चुका था। वांगजी जो ये सब कुछ देख रहा था, वो विंग के गिरने पर गिगल करने लगा और वैसे ही विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग जो अभी भी बेड पर वैसे ही गिरा हुआ था और वांगजी को गुस्से से देख रहा था। वांगजी जो उसके करीब आया और उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करके रखा हुआ था। वो अपनी आईज से विंग कर रहा था, जैसे देखो मैं जीत गया। विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने डायरेक्टली अपने पैर का यूज किया था, वांगजी के थाई एरिया पर उसने हिट कर दिया। ऑब्वियसली इस बात का अंदाजा वांगजी को नहीं था, तो वो सीधा डिसबैलेंस हुआ और विंग के ही ऊपर गिरने वाला था, पर विंग थोड़ा साइड हो गया। बट स्टिल वांगजी इंटेंशनली विंग के ऊपर ही गिरा। देखा जाए तो वो गिरने से पहले ही खुद को संभाल चुका था, पर उसने जब देखा कि विंग दूर हो रहा है ताकि वो उस पे ना गिरे, इसलिए वांगजी ने खुद को होल्ड नहीं किया और वो खुद होके विंग साइड में हुआ तो वो साइड में ही गिरा, विंग के ही ऊपर। फिलहाल वो दोनों फेस टू फेस थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांगजी जिसके फेस पर अभी भी वो टीजिंग स्माइल थी और वो दोनों भी स्वेटी थे, थोड़ा हाफ भी रहे थे,
क्योंकि अभी अभी उन्होंने पूरे मेंशन का चक्कर लगाया था और रूम में भी बहुत तहलका मचाया था। इस बात से थोड़ा तो थकेंगे ही ना, तो दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे, थोड़ा स्वेटी भी थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यही मोमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, बट स्टिल कुछ ऐसा करना था जिससे ये गलती लगे, ना कि ये लगे कि वांगजी जो करना चाहता है वो जानबूझ के किया है। पर क्या करे वांगजी जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तब तक विंग ने ही उसे चांस दे दिया था। विंग ने वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश की, उसके चेस्ट पर हाथ रख के उसे दूर पुश करने की कोशिश की, और यही वो मोमेंट था जब वांगजी ने अपने दोनों हाथ जो विंग के साइड में रखे थे खुद की बॉडी को विंग की बॉडी पर मैनेज करने के लिए, उन्हें जानबूझ के हटा दिया और ऐसे दिखाया कि विंग के पुश की वजह से वो डिसबैलेंस हुआ और डायरेक्टली उसकी परफेक्ट लैंडिंग हुई थी विंग के लिप्स पर। दोनों की आईज वाइडली ओपन थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पुश करने के लिए फिर से आगे हाथ बढ़ाया था विंग ने, बट वांगजी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने एक ही हाथ में उसके हेड के ऊपर बेड पर पिन कर दिया था और उसने अपने लिप्स को मूव किया इंटेंशनली विंग की तरफ देखते हुए। इवन विंग से आई कांटेक्ट बरकरार रखते हुए वो विंग के लिप्स को सक करने लगा और विंग को किस करने लगा। विंग जो स्ट्रगल कर रहा था, छटपटा रहा था वांगजी के नीचे, बट एक तो वांगजी की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी और वांगजी का लगभग पूरा वेट ही विंग के ऊपर था, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। कहीं ना कहीं कुछ देर बाद वो भी ब्लैंक हो चुका था। उस रात तो उसने खुद को रोक लिया वांगजी को किस बैक करने से, बट आज वो नहीं कर पाया। अपनी आईज क्लोज करके वांगजी के लिप्स के मूवमेंट्स को वो भी कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करने लगा, और जब वांगजी ने इसे फील किया कि विंग उसे किस रिटर्न कर रहा है, वांगजी स्माइल करने लगा था। वैसे ही उसकी आईज अभी भी ओपन थी और वो फील कर सकता था कि वांगजी उसके नीचे बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। वांगजी का हाथ जो दूसरा फ्री था, उसने उस हाथ को विंग के वेस्ट पर रखा और वो धीरे धीरे विंग को सहलाने लगा बिल्कुल सॉफ्टली। दूसरे हाथ से तो उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे वो किस इंटेंस और कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया। यूं कहा जाए तो विंग ने अपनी आईज ओपन क्लोज करके रखी थी और वो जैसे सब कुछ भूल गया, सारी बाउंडेशंस, सारी खुद की ही बातें भूलकर वो उस किस में, उस टच में इतना मेल्ट हो गया कि वो उसे एंजॉय करने लगा। वांगजी ने जब देखा कि विंग बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, उसने विंग के दोनों हाथों को फ्री कर दिया। इवन विंग के एक हाथ को पकड़ के उसने अपने नेक में रखवा दिया था एंड इंटेंशनली विंग ने वही हाथ वांगजी के हेयर्स में डाल दिया था और वो भी वांगजी को सेम इंटेंसिटी के साथ किस बैक करने लगा। कुछ देर बाद जब वांगजी को फील हुआ कि विंग ब्रीथलेस हो रहा है, तब जाकर कहीं उसने विंग को छोड़ा। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, डीप ब्रीथ ले रहे थे। कहीं ना कहीं विंग की नजर वांगजी के लिप्स पर भी जा ही चुकी थी, जिस पर अभी भी उसका सलाइवा लगा हुआ था। विंग को ये बहुत डिफरेंट लगा, कुछ अलग ही था ये। 28 ईयर्स की लॉन्ग लाइफ में आज तक उसने कभी भी इतना सबमिसिव फील नहीं किया था। मतलब वांगजी के एक टच से वो बिल्कुल अपना कंट्रोल जैसे खो रहा था। वांगजी को रोकना चाहता था ना वो, बट क्या किया उसने लास्ट में? वांगजी को ही होल्ड करके किस कर रहा था उसे, और अभी भी उसका दिमाग कह रहा है कि वांगजी को उसे दूर पुश करना चाहिए, उसे हिट करना चाहिए या रेजिस्ट करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर उसकी हार्ट बीट वो अब नॉर्मल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका दिल बिल्कुल रिफ्यूज कर चुका है। उसका दिल बस ये सोच रहा था कि हाँ ये परफेक्ट है, वांगजी उसके ऊपर है और इसमें गलत क्या है? उन दोनों ने किस किया तो उसमें गलत क्या है? एग्जैक्टली गलत है क्या ये किस? उन दोनों की सिचुएशन? हमेशा दिमाग से फैसले लेने वाला विंग इस बार कंफ्यूज था, जिस वजह से वो कुछ मूव कर ही नहीं पाया। बोलने के लिए ये बहुत लंबी बातें थी, पर जिस कंडीशन में विंग था ये बातें उसके लिए बस कुछ सेकंड्स की थी। वांगजी जिसने विंग को थोड़ा वक्त दिया और दूसरे ही पल वो बेड पर बैठ चुका था और उसने विंग को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके अपने ऊपर लैप पर बिठा लिया था। विंग जो स्टिल वांगजी की तरफ देख रहा था, यूं कहा जाए तो वो वांगजी से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था।
क्या चीज़ थी, क्या सोच थी जो उसे रोक रही थी, ये बात तो विंग भी नहीं चाहता, पर वो कोशिश कर रहा था खुद को दूर करने की। उसका माइंड उसे अलर्ट भेज रहा था कि दूर हट इससे, बट उसका दिल जो बिल्कुल दिमाग की बात मानने के लिए रेडी नहीं था, और फिलहाल उसके दिल की बात उसकी पूरी बॉडी मान रही थी, जो वांगजी से दूर जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वांगजी जो समझ रहा था विंग के दिल का हाल, उसने एक स्माइल की और अपने शर्ट की बटन्स को वो ओपन करने लगा। उसने अपने शर्ट की कुछ अपर 2-3 बटन्स को अनबटन किया और खुद के शर्ट को थोड़ा पीछे किया, जिससे उसके ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट, एडम एप्पल और कुछ एब्स शो हो। देन उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपने फोरहेड से लेकर अपने नोज, देन अपने लिप्स, देन जॉ लाइन, देन एडम एप्पल, ऐसे नीचे करते करते वो विंग का हाथ अपनी बॉडी पे से फाइनली अपने चेस्ट पर रखवा चुका था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो देख सकता था कि विंग इस टच को एंजॉय कर रहा है। विंग को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि वांगजी उसे सेड्यूस कर रहा है। विंग जो बस वांगजी के जिस पार्ट को टच कर रहा था उस पार्ट पर अपनी नजरें रख रहा था, और वांगजी जो विंग की आंखों में देखकर ये सब कुछ कर रहा था। मतलब विंग भले ही वांगजी की आंखों में ना देख रहा हो, पर वांगजी का ध्यान पूरा विंग की आइज की तरफ ही था, क्योंकि वो जानता था कि अगर विंग को कोई भी वांगजी की हरकत गलत लगी तो सबसे पहले उसका रिएक्शन विंग की आंखों में नजर आएगा वांगजी को। और उसने देखा कि विंग उससे सीरियस हो रहा है। उसने ना वांगजी को रोका था और ना ही वो रिफ्यूज कर पा रहा था। उसने फाइनली विंग का हाथ अपने एब्स पर रोक दिया था और वहां होल्ड कर लिया था। विंग जो उस तरफ ही देख रहा था, वांगजी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मेंटेन किया था, ताकि वो खुद की बॉडी को और भी ज्यादा फ्लेक्स कर पाए विंग के सामने। कुछ देर बाद उसने विंग के हाथ को छोड़ दिया और विंग की नजरें अभी भी वांगजी के एब्स पर थी। कहीं ना कहीं विंग का गला सूख रहा था। उसने गल्फ किया, ये देखकर वांगजी, जिसके फेस पर मॉकिंग स्माइल आ चुकी थी, अब उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और विंग के जॉ लाइन पर रखकर उसके फेस को बहुत स्लाइडली ऊपर किया। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आई एम रेडी टू सर्व यू। बस एक बार इस बॉडी को किसी पिलो की तरह नहीं, अपने प्लेजर की तरह देखो। आई स्वे पीसफुल स्लीप का डीप मीनिंग तुम्हें हर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस एक बार अपने इस मेल मॉडल को अलाउ तो करो। इस साइलेंट रूम को बहुत सारी आवाजों की आदत हो जाएगी और तुम्हें सिर्फ मेरी। वांगजी, जिसकी आवाज जितनी डीप थी उतनी ही उसके एक्सप्रेशंस भी सीरियस बट सेडक्टिव थे। वांगजी अपनी बात कंप्लीट करते करते अपना हाथ जो विंग के जॉ लाइन से हटा चुका था और उसके बैक की तरफ लेके गया था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने एक झटके से विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे सीधा अपने सेंट ग्लैंड पर ही लीन कराया था। धीरे धीरे वांगजी अपने सेडक्टिव फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। फिलहाल एक तरीके से उन्होंने एक दूसरे को हक करके रखा था। मतलब विंग का फेस वांगजी के नेक के पास था, उसके सेम ग्लैंड पर, और वांगजी, जिसका खुद का फेस विंग के नेक साइड पर था, उसने विंग के ईयर लॉब को अपनी टीथ में पकड़ा और बिल्कुल हल्का सा बाइट किया, जिससे विंग जो कुछ और ही फील कर रहा था वही वांगजी उसके फेस पर स्मक आ चुका था, क्योंकि उसने क्लियरली विंग की पकड़ अपने बाइसेप्स पर फील कर ली थी। इवन वांगजी ये भी समझ चुका था कि विंग उसकी हरकतों से इतना ज्यादा अनकंट्रोल हो चुका है कि खुद को कंट्रोल करने के लिए वो वांगजी की ही आर्म्स में अपने नेल्स को गड़ा रहा है। बट स्टिल वांगजी ने उस पेन को भी इंजॉय किया और उसने विंग को सीड्यूस करना जारी रखा। अपनी डीप, हेवी और थोड़ी पेनफुल वॉइस में उसने विंग के ईयर में विस्पर किया, कम ऑन मास्टर, डोंट होल्ड बैक, जस्ट फील माई स्किन, जस्ट फॉलो माई डायरेक्शंस, ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू बाइट मी, बिलीव मी इट्स फील लाइक अ हेवन। जब तुम अपने टीथ में मेरी स्किन को पकड़ोगे, उसे खींचने की कोशिश करोगे, अपने टीथ में उसे दबाने की कोशिश करोगे, एक अलग सेटिस्फैक्शन फील होगा तुम्हें। कम ऑन विंग, आगे बढ़ो, हम दोनों अलग नहीं हैं। इस बॉडी को अपना समझो और जो चाहे वो कर सकते हो। अपना स्ट्रेस,
अपना फ्रस्ट्रेशन या फिर अपना प्यार, जो चाहे वो सब कुछ तुम मुझे शो कर सकते हो। मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, डोंट होल्ड बैक। कहीं ना कहीं ये सारी बातें बहुत ज़्यादा विंग के लिए प्रोवोकिंग भी थी और डीप भी। एक तरफ वो सीरीज हो रहा था और दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि क्या सच में वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। बट कम ऑन यार, वांग जी की आवाज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वांग जी ये सारी बातें विंग के ईयर में विस्पर करके बोल रहा था। इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो रहा था विंग पर। फाइनली वो खुद के डिजायर्स को नहीं रोक पाया। वो जस्ट ये सोच रहा था कि जितनी अच्छी तरीके से वांग जी इसे डिस्क्राइब कर रहा है, क्या सच में इतना ही सेटिस्फाइंग ये होगा भी। और नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही वांग जी ने अपने शोल्डर पर बाइट फील किया था, उसने एक स्माइल की। वही विंग, ऑब्वियसली वांग जी मस्कुलर था, उसकी स्किन इतनी भी लूज नहीं थी जो आसानी से विंग के टीथ में आ जाए। बट हाँ, उसे अच्छा लगा था और उसे जस्ट फील हुआ कि उसे ये फिर से करना चाहिए। खुद को होल्ड ना करते हुए विंग बार बार कोशिश करने लगा वांग जी को बाइट करने की, और वांग जी बार बार उसे प्रोवोक कर रहा था। और विंग, वो बेवकूफ, पूरी तरीके से अपना माइंड लॉस्ट कर चुका था और जस्ट अपने हार्ट के डिजायर्स को सच में बाहर निकाल रहा था। वांग जी जैसे जैसे उसे प्रोवोक कर रहा था, वो वांग जी को और भी हार्डली बाइट करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी, उसे मजा आ रहा था। विंग ने फील भी नहीं किया था कि इन सब चीज़ों में वांग जी ने उसकी शर्ट की 2 बटन्स ओपन करके उसके नेक से भी वो शर्ट हटा दी है। फिलहाल वांग जी के सामने भी विंग का नेक और शोल्डर एरिया था। ऑब्वियसली अब तक वो ही प्रोवोक कर रहा था ना विंग को कि उसे क्या करना है, तो अब उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अपनी टंग से विंग के नेक पर लीक किया और वांग जी की इस हरकत से विंग को बिल्कुल स्ट्रेंज फील हुआ। उसे अचानक बहुत अजीब फीलिंग फील हुई। उसका स्टमक अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और वो अचानक फ्लिंच कर उठा। बट स्टिल वांग जी ने उसे हिलने तक नहीं दिया, क्योंकि उसने विंग को अच्छी तरीके से ग्रैब करके रखा था। वो फिर से विंग के ईयर के पास पहुंचा और उसने विंग के ईयर पे भी लीक किया। कम ऑन, ट्राई समथिंग न्यू। अपने टीथ का नहीं, अपने टंग का यूज करो, शायद ये तुम्हें और अच्छे से सेटिस्फाई लगे। और विंग, क्या वो पागल था या सच में वांग जी के टच ने उसे इतना मेल्ट कर दिया था कि वो मजबूर था वांग जी की सारी बात मानने के लिए। उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अब तक जिस प्लेस पर वो बाइट कर रहा था वही वो लीक करने लगा और सच में जैसा कि वांग जी ने कहा, ये मोर सेटिस्फाइंग था। वांग जी जो पूरा सक्सेसफुल हो चुका था, उसने विंग को लगभग कंट्रोल कर लिया था। व्हाट बैड टाइमिंग यार। विंग का मोबाइल रिंग करने लगा, जिस वजह से विंग अचानक से अपने होश में आया था। उसने तुरंत वांग जी के, जैसे वो हिप्नोटिज्म से ही बाहर आया था और वांग जी को उसने दूर पुश कर दिया। वो खुद खड़ा हो गया और वांग जी की तरफ देख रहा था, जिसने लगभग विंग को अपने कंट्रोल में लेकर खुद को हर्ट भी करा लिया था। और फिर भी वो विंग को रोक नहीं रहा था, उसे प्रोवोक कर रहा था। विंग की नजर वांग जी के शोल्डर और नेक पर गई, जहां विंग ने बाइट के चक्कर में और वांग जी के प्रोवोकिंग के चक्कर में अपने टीथ के मार्क्स छोड़ दिए थे और ऑब्वियसली वो जगह रेड हो चुकी थी। विंग जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, सच में ये लिटिल रैट क्या खतरनाक इंसान है। इसने विंग जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने बातों में घुमाकर लगभग सीड्यूस कर लिया था। विंग खुद की हालत रियलाइज कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम वो हार्ड हुआ था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.